सोचो, तुम एक मेजर एयरपोर्ट पर ग्राउंड क्रू मैकेनिक हो। बोइंग 737 का रूटीन मेंटेनेंस चेक हो रहा है। इंजन्स चल रहे हैं क्योंकि रिपेयर के बाद टेस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। तुम प्लेन के गियर चल रहे हो, हाथ में क्लिपबोर्ड है, फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हो। नॉइज इतनी ज्यादा है कि ईयर प्रोटेक्शन के बावजूद सिर्फ एक हैवी डल रोअर सुनाई देता है। तुम अपनी चेकलिस्ट पर फोकस्ड हो। ये काम तुम 1000 बार कर चुके हो और फिर तुम गलती से इंजन के इंटेके के बहुत करीब चले जाते हो। आज हम जेट इंजन्स की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली, अगर कोई इंसान उनके बहुत पास आ जाए तो क्या होता है? शॉर्ट आंसर, रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक होता है। जेट इंजन असल में एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है जो इतनी थ्रस्ट जनरेट करता है कि 80 टन का एयरक्राफ्ट हवा में उड़ जाता है। अगर कोई रनिंग इंजन के बहुत पास आ जाए तो सिर्फ इंजरी नहीं होती, ह्यूमन बॉडी उस सिचुएशन को सरवाइव करने के लिए बनी ही नहीं होती। अब थोड़ा समझते हैं कि जेट इंजन काम कैसे करता है। एक कॉमन कमर्शियल इंजन जैसे CFM56 जो बोइंग 737 में यूज होता है, एक सिंपल प्रिंसिपल पर चलता है। हवा को अंदर खींचना और उसे कंप्रेस करना, फ्यूल जलाना और फिर गैसेस को पीछे की तरफ बहुत तेज फोर्स से बाहर निकालना। इसी प्रोसेस से थ्रस्ट बनती है। इंजन का इंटेक फैन हर सेकंड बहुत ज्यादा हवा अंदर लेता है। फुल पावर पर यह क्वांटिटी और भी ज्यादा होती है, लेकिन आइडल पर भी, जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजन हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स हवा हर सेकंड खींच रहा होता है। यह हवा मल्टीपल कंप्रेसर स्टेजेस से गुजरती है, जहां प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर फ्यूल इंजेक्ट होता है, इग्निशन होती है और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर गैसेस पीछे की तरफ निकालती हैं, जो प्लेन को आगे पुश करती हैं। जो चीज जेट इंजन्स को इतना डेंजरस बनाती है वो ये है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या जा रहा है। बर्ड्स हो, डिब्री हो या कोई और चीज, इंजन अपना काम करता रहता है। इसीलिए एविएशन सेफ्टी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इंजन के इनटेक के सामने एक सक्शन जोन होता है, लगभग 10 से 15 फीट तक। इस जोन के अंदर एयरफ्लो इतना स्ट्रांग होता है कि लूज ऑब्जेक्ट्स या इंसान को इंजन की तरफ खींच सकता है। जैसे ही कोई इस बाउंड्री को क्रॉस करता है, कंट्रोल प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। जितना पास जाते हो, पुल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। यह प्रोसेस मिनट्स या सेकंड्स नहीं लेता, सब कुछ बहुत ही कम वक्त में हो जाता है। पहले एक सडन पुल महसूस होता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आगे की तरफ खींच रही हो। पैर स्लिप करते हैं, बैलेंस बिगड़ता है। इंसान इंस्टिंक्टिवली किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एयरफ्लो इतना पावरफुल होता है कि रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं होता। जैसे जैसे इनटेक के पास आते हो, स्पीड और फोर्स दोनों रैपिडली इंक्रीज करते हैं। इंजन के अंदर जो फैन होता है वो हैवी टाइटेनियम ब्लेड से बना होता है, जो बहुत हाई स्पीड पर घूम रहे होते हैं। इसका अर्थ ही ये प्रोसेस सेकंड्स भी नहीं लेता। जैसे ही तुम पुल के अंदर आते हो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तक का टाइम लगभग 3 सेकंड्स होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले तुम्हें पुल महसूस होता है, अचानक, बहुत फोर्स के साथ। ये हवा के धक्के जैसा नहीं होता। ये ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ तुम्हें जबरदस्ती आगे की तरफ खींच रहा हो। तुम्हारे पैर स्लिप करते हैं, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तुम विंग लैंडिंग गियर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ होता ही नहीं। तुम्हारी उंगलियां फुसलाज को छूती हुई स्लाइड करती हैं, बूट्स जमीन पर घिसते हुए पीछे रह जाते हैं और आवाज बिल्कुल ओवरपावरिंग होती है। एक गहरी मैकेनिकल रोर जो सीधा चेस्ट के अंदर तक वाइब्रेट करती है। दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये नहीं हो सकता, ये गलती है, मैं इसको रोक सकता हूं। सच ये है कि तुम नहीं रोक सकते। एयरफ्लो एक्सपोनेंशियल होता है। जितना पास जाते हो, पुल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। जब तुम इनटेक से लगभग 5 फीट दूर होते हो, तुम ऑलरेडी 20-30 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे होते हो, अपनी मर्जी से नहीं। इंजन तुम्हें ले जा रहा होता है। लगभग आधा सेकंड के अंदर तुम फान तक पहुंच जाते हो। CFM56 इंजन के इनटेक फैन में लगभग 22 से 24 ब्लेड्स होती हैं। हर ब्लेड टाइटेनियम अलॉय की होती है, तकरीबन 20 पाउंड वजन की, और 3000 से 5000 RPM पर घूम रही होती है। मतलब हर सेकंड 50 से 80 चक्कर। इन ब्लेड्स के टिप्स लगभग 1000 फीट पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ये 680 माइल्स पर आवर से ज्यादा होता है, जो साउंड की स्पीड से भी तेज है। इसलिए जब कहा जाता है तुम फैन से टकराते हो, असल में होता यह है कि फैन तुम्हें सुपरसोनिक स्पीड पर रिपीटेडली हिट करता है। पहली ब्लेड टच करती है, शोल्डर हो या हेड, फर्क नहीं पड़ता। इस स्पीड और मास पर ब्लेड स्लो नहीं होती। तुम्हारी मूवमेंट अचानक खत्म हो जाती है। ह्यूमन बॉडी इस लेवल के फोर्स को हैंडल कर ही नहीं सकती। इंपैक्ट फोर्सेस इतनी एक्सट्रीम होती हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर इंस्टेंटली फेल हो जाता है। इस मोमेंट पर भी कॉन्शियसनेस का एक फ्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि दिमाग को सिग्नल्स प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है।
पेन का एहसास आने से पहले ही सिचुएशन इरिवर्सिबली चेंज हो चुकी होती है। बॉडी को बस इतना पता होता है कि कुछ बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो चुका है। लगभग 0.2 सेकंड्स के बाद तुम फन से आगे निकाल चुके होते हो और कंप्रेसर स्टेजेस में एंटर कर जाते हो। मेन फैन के पीछे कंप्रेसर ब्लेड्स की मल्टीपल रोज होती हैं। ये ब्लेड्स छोटी होती हैं, ज्यादा शार्प होती हैं और भी तेज घूम रही होती हैं। सिस्टम सिर्फ हवा के लिए डिजाइन होता है। कोई भी सॉलिड चीज इस एनवायरनमेंट के लिए कंपैटिबल नहीं होती। इस स्टेज पर बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है।